सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपके लिए देखिए म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट क्या समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि म्यूजिक से रिलेटेड हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। सभी टॉपिक से रिलेटेड हैं, TGT हो, PGT हो, नेट हो, JRF हो, सभी से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी से आपके रिलेटेड हैं। तो सभी बच्चे इसी समय चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रोवाइड होते रहेंगे, नोट्स भी आपके प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बृहदेशी में वर्णित मतंग के कितने रागों का उल्लेख है जो है। तो ऑप्शन नंबर ए 16, बी 32, सी 48 या डी आपका 64। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन 32। तो बृहदेशी में जो वर्णित मतंग हैं इन्होंने कितने रागों का उल्लेख किया है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पुंडरीक विठल ने सदराग चंद्रोदय में शुद्ध एवं विकृत स्वरों की कुल संख्या किस प्रकार व्यवस्थित की है। तो ऑप्शन नंबर ए 7 शुद्ध 6 विकृत, बी 7 शुद्ध 7 विकृत, सी 7 शुद्ध और 8 विकृत, या डी है जो 7 शुद्ध और 9 विकृत। तो पुंडरीक विठल ने सद राग चंद्रोदय में शुद्ध एवं विकृत स्वरों की कुल संख्या है जो आपकी बी ऑप्शन 7 शुद्ध 7 विकृत व्यवस्थित की है। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर में कितने राग नामों का उल्लेख किया गया है। नंबर ए पे 264, नंबर बी पे 266, नंबर सी पे 262, नंबर डी पे 260। तो जो संगीत राग रत्नाकर में कितने राग नामों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर ए 264। फिर है, संगीत समय सार में रागों की संख्या कितनी बताई गई है। क्या नंबर ए पे 99, नंबर बी पे 100, नंबर सी पे 101 या नंबर डी पे 105। तो संगीत समय सार में रागों की संख्या जो आपकी बताई गई है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों 101। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, संगीत पारिजात में रागों की संख्या कितनी बताई गई है। तो कितनी बताई गई है देखिएगा, नंबर 1 पे 101, नंबर बी पे 265, नंबर सी पे 103 या नंबर डी पे 122। तो संगीत पारिजात में रागों की जो संख्या बताई गई है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव भट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या कितनी बताई है। भाव भट्ट के बारे में पूछा गया है। इन्होंने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या कितनी बताई है। क्या नंबर ए पे 128 बताई है, नंबर बी पे 148, नंबर डी पे आपकी 138 या नंबर डी पर है जो आपका 158। तो कितनी संख्या बताई है आपकी भाव भट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में? आपको राग भेद वर्गीकरण में जो संख्या बताई है आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाव भट्ट ने कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई है। जो भाव भट्ट के बारे में पूछा गया है, नंबर ए पे 32, नंबर बी पर 22, नंबर सी पे 42 या नंबर डी पर 52। तो जो भाव भट्ट ने कुल स्वरों की संख्या बताई है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की कितनी संख्या बताई गई है। तो कितनी बताई गई है, नंबर ए पे 12, नंबर बी पे 14, नंबर सी पर 16 या नंबर डी पर 18। तो जो संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या बताई गई है आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रंथकार ने शुद्ध कोमल एवं शुद्ध विकृत तथा तीव्र विकृत स्वरों की कुल संख्या बताई है। 29 बताई है। तो नंबर ए पे श्रीनिवास, नंबर बी पे शारंग देव, नंबर सी पर अहोबल, नंबर डी पे रामामात्य। तो आपका है जो किस ग्रंथकार ने बताई है, तो वो हो गए हैं आपके पंडित अहोबल, जिन्होंने जो कि ग्रंथकार हैं जिन्होंने शुद्ध कोमल विकृत तथा तीव्र विकृत स्वरों की आपकी संख्या बताई है 29। बच्चों क्वेश्चन को हम इसलिए पढ़ देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो बड़ा क्वेश्चन होता है जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक उसका उत्तर कैसे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पंचम की आंदोलन संख्या बताइए। अब पूछी है नंबर 1 पे 270, नंबर बी पे 288, नंबर सी पे 320 या नंबर डी पे 308। तो जो पंचम की आंदोलन संख्या बताई है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 308। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या बताइए। नंबर ए पे 218, नंबर बी पे 320, नंबर सी पे 270 या नंबर डी पे 405। तो शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या जो बताई गई है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल निषाद की आंदोलन संख्या कितनी है। नंबर ए पे 320, नंबर बी पे 360, नंबर सी पर 405 या नंबर डी पर 432। तो जो आपकी है जो कोमल निषाद की आंदोलन संख्या है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 432। बच्चों कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जो सही नहीं हो रहे हैं उसको है जो आप कोशिश करिएगा उसे नोट करने की, वीडियो पॉज कर करके वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, और जो आते हैं वो आपके सही हो रहे हैं नहीं, ये खुद से आप अपने चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, सोमनाथ ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं। सोमनाथ के बारे में कहा गया है। नंबर ए पे 17, नंबर बी पे 15, नंबर सी पे 20 या नंबर डी पर 19। तो जो सोमनाथ ने है जो गमक के प्रकार बताए हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकारों का उल्लेख है। नंबर ए पे 12, नंबर बी पे 13, नंबर सी पे 14, नंबर डी पे 15। तो जो संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है नान्य देव तथा पार्श्व देव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं। तो जो नान्य देव तथा पार्श्व देव हैं इन्होंने गमक के कितने प्रकार बताए हैं। नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7 या नंबर डी पर 8। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। इन्होंने 7 प्रकार के गमक बताए हैं। किसने बताए हैं, नान्य देव तथा पार्श्व देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षणों का उल्लेख है। नंबर ए पे 6, नंबर बी पे 7, नंबर सी पर 8 या नंबर डी पर 10। तो जो नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षणों का उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की परिभाषा किस ग्रंथकार द्वारा की गई है। नंबर ए पे भरत, नंबर बी पे अहोबल, नंबर सी पर दत्तिल या नंबर डी पे मतंग। तो जाति की परिभाषा किस ग्रंथकार द्वारा की गई है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो जो रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका उल्लेख मिलता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज ग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई हैं। नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 6, नंबर सी पे 7 या नंबर डी पर 8। तो षडज ग्राम में अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। फिर है मध्यम ग्राम में जातियों की संख्या कितनी है। नंबर ए पर 10, नंबर बी पे 11, नंबर सी पे 12 या नंबर डी पर 13। तो मध्यम ग्राम में जातियों की जो संख्या बताई गई है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की कितनी संख्या बताई गई है। नंबर ए पे 3, नंबर बी पे 4, नंबर सी पर 5 या नंबर डी पे 6। तो जो षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम ग्राम में कुल कितनी जातियां शुद्ध हैं। शुद्ध जातियों के बारे में पूछा है। अभी षडज ग्राम में पूछा था शुद्ध जातियों की संख्या, अब आपके मध्यम ग्राम में पूछा है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, 3, बी 4, सी 7 या डी 9। तो मध्यम ग्राम में कितनी जातियां शुद्ध हैं, 3 जातियां शुद्ध हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। नंबर ए पे बृहददेशी, नंबर बी पे नाट्यशास्त्र, नंबर सी पे संगीत पारिजात या नंबर डी पर नारदीय शिक्षा। तो जो जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के 10 विध
लक्षणों में से किस लक्षण को सर्वोन्मुख माना गया है, मतलब सर्वप्रथम माना गया है। ठीक, सबसे ज्यादा प्रमुख माना गया है। एक पे तार, बी पे मंद्र, सी पे ग्रह या डी पे अंश। तो जाति के 10 विध लक्षणों में से आपका है जो अंश है, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंश लक्षण को सर्वप्रमुख माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यास्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है? नंबर ए पे 2, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 4 या नंबर डी पर 5। तो ये यास्टिक ने गीतियों की संख्या बताई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों आपका 3। बच्चों देखिए कितने मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, सभी बच्चे इसे ध्यान से देखा करें और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही हेल्पफुल हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब बच्चों को कर दिया करिए, ये भी बच्चों एक अच्छा काम है जो आपका के लिए तो है ही अच्छा, और आने जो बच्चे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए भी बच्चों बहुत ही हेल्पफुल है। इतना आप लोग कर दिया करिए, एक लाइक करना पड़ता है, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसमें आपको टाइम बच्चों नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शारंग देव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? नंबर ए पे 3, नंबर बी पे 4, नंबर सी पर 5 या नंबर डी पर 6। तो जो शारंग देव ने है जो आपके यहाँ 5 प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मतंग कृत बृहदेशी में गीतियों की संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है? क्या 6 बताई गई है, बी पे 7 बताई गई है, सी पे 8 बताई गई है, डी पे 9 बताई गई है? तो मतंग कृत बृहदेशियों में गीतियों की संख्या जो बताई गई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका बच्चों 7। नेक्स्ट है, शार्दुल मुनि ने कितनी गीतियों की का उल्लेख किया है? नंबर ए पे 1, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 3 या नंबर डी पे 4। तो जो शार्दुल मुनि ने कितनी गीतियों का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 1। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, ध्रुवा गीति का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? नंबर 1 वृंद वादन, नंबर बी पे जाति गायन, नंबर सी पे नाट्य या नंबर डी पे वंशी वादन। तो जो ध्रुवा गीति का प्रयोग है जो आपके किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ग्रंथ का नाम बताना है बच्चों। नंबर ए पे नारदी शिक्षा, नंबर बी पे नाट्य शास्त्र, नंबर सी पे संगीत मकरंद या नंबर डी पे बृहदेशी। यहाँ पे मकरंद लिखा है बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा नाट्य शास्त्र। तो ध्रुवा गीत का उल्लेख किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? नंबर ए पे प्रसादिकी, नंबर बी पे स्थाई, नंबर सी पे प्रवेशिकी या नंबर डी पे नैष्क्रामिकी। तो नाट्य के अंदर प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है बच्चों प्रवेशिकी। नेक्स्ट है, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा गया है? नंबर ए पे अक्षेपिकी, नंबर बी पे अंतरा, नंबर सी पे प्रसादिकी या नंबर डी पे आभोग। तो रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को जो कहा गया है आक्षेपिकी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, जो विकृत स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? ठीक है, नंबर ए पे भरत, नंबर बी पे मतंग, नंबर सी पे शारंग देव या नंबर डी पर सोमनाथ। तो जो विकृत स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख है जो मिलता है आपका शारंग देव ने है जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया है। आज के क्वेश्चन बच्चों यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, आपको हेल्पफुल लगे होंगे। नए क्वेश्चन भी बहुत सारे लगे होंगे, जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं हो सकता है उनको पुराने लगे हों, लेकिन जो अभी नए नए आए हैं बच्चों तो उनके लिए है जो बहुत ही ये नए क्वेश्चन मेरी समझ से लगे होंगे। तो आई होप कि आपको कैसा लगा है आप कमेंट में करके बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।